Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and I am your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today we will cover lesson number 30 which is about gestalt therapy. हम gestalt therapy को ही आगे लेकर चलेंगे and in this lesson we will talk about the role of counselor और उसके goals की और फिर techniques की बात करेंगे. अच्छा जी, रोल ऑफ काउंसलर क्या है? गेस्टोल्ट के थेरेपी के अकॉर्डिंग आपने क्लाइंट को एक ऐसे एनवायरनमेंट देना है जहाँ पे क्लाइंट एक्सप्लोर कर सके कि उसकी नीड्स क्या हैं, ठीक है, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है. अच्छा, जो गेस्टोल्ट काउंसलर है दे मस्ट बी वेरी एक्साइटिंग, एनर्जेटिक हो और फुली ह्यूमन हो और वो इन्वॉल्व हो एक कंटिन्यू प्रोसेस में हो, ठीक है, लाइक हियर एंड नाउ पे और एक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो. उसके कुछ रूल्स थे. द प्रिंसिपल ऑफ नाउ, ऑलवेज यूज द प्रेजेंट टेंस, ठीक है, लाइक क्लाइंट को भी अवेयर कराने के लिए और काउंसलर के लिए बहुत हेल्पफुल है कि वो टू बिकम मोर अवेयर ऑफ द नाउ. आई एंड दो एक टेक्निक थी, लाइक काउंसलर के लिए कुछ रूल्स थे कि एड्रेसिंग समवन डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट हिम और हर, ठीक है, यूज ऑफ आई करना है, लाइक सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड ऑफ आई और स्पेशली व्हेन टॉकिंग अबाउट द बॉडी, ठीक है. अवेयरनेस का क्वांटम लाइक हाउ, व्हाट, वाई के बजाय हाउ और व्हाट के ऊपर फोकस होना चाहिए, लाइक अच्छा जी. इसके अलावा कन्वेंशन ऑफ क्वेश्चंस ये हो कि आप क्लाइंट से जो हैं वो ऐसे सवाल जो है वो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में पूछो, ठीक है. देन डू नॉट लाइक स्टैंडर्डाइज असेसमेंट को इन्होंने प्रेफरेंस नहीं दी बिकॉज वो सिर्फ डायग्नोसिस के लिए है, लाइक एक इंडिविजुअल लाइक क्लाइंट को भी वो डायग्नोज नहीं करते थे. थेरेपिस्ट की एग्जाम्पल है कि थेरेपिस्ट सेट एग्जाम्पल फॉर द क्लाइंट बाय बीइंग एन ओपन एंड अवेयर पर्सन, ठीक है, और रोल प्ले लाइक क्लाइंट एंड काउंसलर जो है दे एंगेज इन रोल प्ले टू हेल्प मैनेज द क्लाइंट फीलिंग्स एंड बिहेवियर. नॉन वर्बल बिहेवियर कॉन्ग्रुएंस जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था उनका कि काउंसलर इनकरेज क्लाइंट टू बी इन टच विद वेदर वर्बल बिहेवियर मैचेस विद नॉन वर्बल बिहेवियर. ये इन चीज़ों से भी, और प्रोबिंग भी कहीं पे करता है अगर पेशेंट को डिफेंस यूज कर रहा है या उसको लग रहा है कि कहीं पे उसको नॉन वर्बल बिहेवियर को ज़्यादा फोकस करना चाहिए. इसके गोल्स ये थे कि थेरेपी का गोल है कि नाउ एक्सपीरियंस अवेयरनेस इज इक्वल टू रियली, ठीक है, लाइक द पार्ट इज नो मोर एंड द फ्यूचर इज नॉट येट, द पास्ट इज नो मोर एंड द फ्यूचर इज नॉट येट, ओनली द नाउ एग्जिस्ट. बेसिकली ये इसका फिनोमेना था कि आपने लाइक गेटिंग द क्लाइंट टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन एक्शंस एंड फीलिंग एंड देन एक्सप्लोर द टू द क्लाइंट गेम्स प्ले एंड द डिफेंसेस जो वो कर रहे हैं, ठीक है. ये थेरेपी का मेन गोल था कि उसके डिफेंसेस को समझो और क्लाइंट को अवेयर कराया जाए कि वो क्या चीज़ें, क्या बेसिकली प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स हैं. इसके अलावा 5 layers ऑफ न्यूरोटिक्स इसने बताए थे. इसकी जो टेक्निक्स यूज़ करता था वो ये थी कि एक्सरसाइजेस लाइक एक एक्सरसाइज की टेक्निक यूज़ करता था, दूसरे एक्सपेरिमेंट्स की टेक्निक्स यूज़ करता था और ये इसकी बहुत ज़्यादा 2 फॉर्म्स में होती थी. एक्सरसाइजेस ये ऐसी होती थी दैट बेसिकली रोल प्लेइंग के थ्रू या साइको ड्रामा के थ्रू करता था, ठीक है, एंड दे आर एम्प्लॉयड टू इवोक अ सर्टन रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लाइंट सच एज एंगर या एक्सप्लोर करना, ठीक है. अब एक्सपेरिमेंट्स ऑन दी अदर हैंड ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी जो कि इंटरेक्शन को ग्रो करती थी बिटवीन द क्लाइंट और काउंसलर, ठीक है. ये प्लान नहीं होती थी लेकिन ये बेसिकली क्लाइंट के लिए या दोनों के लिए इनफैक्ट सरप्राइज ही होता था बिकॉज एक अनप्लान्ड एक्सपीरियंस या ऐसी बात करना जिससे या काउंसलर को कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली या क्लाइंट को एक नया एरिया, अपने ही अंदर का एक नया एरिया एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है. कॉमन एक्सपीरियंसेस, कॉमन ये एक्सरसाइजेस जो इनके होते थे वो कि एक ड्रीम वर्क होता था. ड्रीम्स का बेसिकली इस तरह करते थे कि जो बेसिकली ड्रीम्स को ये लोग इस तरीके से इंटरप्रेट करते थे कि जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, चाहे वो क्लाइंट को अवेयर कराया जाए, चाहे वो इमोशनल लेवल पर है या किसी भी लेवल पर है, ठीक है, वो उसको क्लाइंट को अवेयर कराया जा सके. दूसरी इनकी एक इफेक्टिव टेक्निक थी एम्प्टी चेयर, जहाँ पे क्लाइंट को अपने ही वेयर द क्लाइंट वाज अलाउड टू टॉक टू द वेरियस पार्ट ऑफ देयर ओन पर्सनालिटीज. और एक और पावरफुल टेक्निक है वो है कन्फ्रंटेशन, जहाँ पे क्लाइंट से आप व्हाट और हाउ वाले सवाल करते हो. मेकिंग द राउंड इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, जहाँ पे ये एक ऐसी एक्सरसाइज थी जहाँ पे इंडिविजुअल ओरिएंटेड थी, जिसका
जहाँ क्लाइंट जो काउंसलर है, दे थिंक दैट द थीम अप्लाइज टू एवरीवन इन द ग्रुप, ठीक है. सो बेसिकली I take responsibility is another very important statement, जहाँ पे ये phrases आप बार बार उनको repeat करने के लिए बोलते हो, ताकि वो that I take responsibility for it, ठीक है, ताकि वो अपने goals वगैरह को achieve कर सके. Then there is an exaggeration like right unwitting movements या gestures वगैरह में लाइक लोकेटिंग फीलिंग्स या इस तरह की कुछ टेक्निक्स और थी. देन व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ गेस्टोल्ड थेरेपी? द स्ट्रेंथ इज दैट दे एक्चुअली हेल्प इन पीपल इनकॉर्पोरेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है. लाइक किसी एरिया पे फोकस नहीं है, होल इंडिविजुअल पर ही फोकस है, राइट. Then this approach also help focus on resolving areas like unfinished business हो गया, ऐसे problematic areas जहाँ पे क्लाइंट को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है. देन प्राइमरी एम्फेसिस इज ऑन डूइंग रादर देन टॉकिंग, लाइक इसमें क्लाइंट्स को प्रॉपर एक्सरसाइजेस कराई जाती, उसको टास्क दिया जाता था. अच्छा जी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये बहुत फ्लेक्सिबल थी, फ्यू टेक्निक्स पे लिमिटेड नहीं थी. अगेन ये बहुत ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट थी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स में, या उनको जिनको इंटरपर्सनल या ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स होते थे, ठीक है. इसकी लिमिटेशंस ये थी कि ये इसका कुछ स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं था, और ये बेसिकली सारा एक्सपीरियंस और टेक्निक्स पर ही थे, और हेयर और नाउ पे ज़्यादा फोकस था, बहुत स्ट्रिक्टली फोकस था, और डायग्नोसिस और टेस्टिंग को और पास्ट को बिल्कुल ही इग्नोर किया जाता था. ये सेल्फ सेंटर्ड थी इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, और बहुत ज़्यादा जो इंडिविजुअल पर फोकस था, ठीक है. सो ये कुछ लिमिटेशन थी इसकी. Thank you so much. This is the end of lecture.